महापुरुषों ने कहा और सुनने वाले सबसे पहले इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में ये आ जाता है कि देखना और वो भी परमात्मा को नामुमकिन सी बात। और यहां पर बच्चा जवान बुजुर्ग सब यही कहे जा रहे हैं, जो बात असंभव है, जो बात मुमकिन ही नहीं है, फिर गुरु पीर पैगंबरों को कहने और लिखने की जरूरत क्या थी कि जब तक हे इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराएगा तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जो चीज है ही असंभव और उसी तरफ महापुरुष जोर दिए चले जा रहे हैं। तो कबीर जी को भी वो ज्ञान की दृष्टि मिली, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, वरना तो ये इस तरह से ठोस वस्तु तो है नहीं कि मकान है, पहाड़ है, जिस्म है, जानवर है, पशु है, इंसान है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है, अनेकों अनेकों वस्तुएं। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आंखें नहीं जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये संसार देखती हैं, ये काला पीला हरा, ये कुदरत के नजारे लेती हैं। तो ये देखना सर्व निरंजन डीठा, जब कबीर जी कहते हैं कि डीठा देख रहा हूं, तो वो देखना ज्ञान की दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। ज्ञान अपने आप में वो एक नजर बन जाती है। जिस प्रकार से इंसान तो वही होते हैं, लेकिन किसी को हम डॉक्टर कह रहे हैं, किसी को इंजीनियर कह रहे हैं, किसी को वकील कह रहे हैं, किसी को प्रोफेसर कह रहे हैं, तो वो ज्ञान, उस विषय के बारे में ज्ञान है। इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर तो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है, लेकिन एक तो भटकन में है और एक इसके नजारे ले रहा है। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह तो मिले, वो नजर तो मिले। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 क्षौणी सेना, तो ज्ञान किसको हो रहा है? अर्जुन को हो रहा है, बाकियों को तो ना हुआ, अर्जुन को ज्ञान हो गया। उसी मैदान में खड़े हुए हैं सारे। इसी प्रकार से संसार में इंसान तो भरे पड़े हैं,